आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। साहब अंसारी जी, आप समाजवादी पार्टी के एक समर्पित सिपाही हैं। वार्ड नंबर 61 साहबगंज से आप पार्षद हैं, कई बार पार्षद रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। यहाँ आपके जो है गोरखपुर में 1 जून को मतदान है जी। पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है, इस नेतृत्व ने क्या जिम्मेदारी तय की है और क्या आपकी रणनीति है? समाजवादी पार्टी का छोटा साधना साकार करता हूँ और हम लोगों को जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है कि लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद को भारी बहुमत से जिताकर भेजने के लिए और हम लोग जनता के बीच में निकल रहे हैं। जनता निश्चित तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे महिला आरक्षण और तमाम चीज़ों से जनता परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी से और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी जी जब सरकार में आएंगे तो उन्होंने वादा किया है कि सालाना 1 लाख रुपया हम गरीब महिलाओं को देने का काम करेंगे और 30 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। और धर्म और सियासत को जब एक बोतल में बंद कीजिएगा तो विस्फोट निश्चित तौर पे होना है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर के चलने का काम करती है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम को मिला लिया जाए तो वो डबल इंजन कह रहे हैं, मैं इसको ट्रिपल इंजन कह दे रहा हूँ। और विकास जब भी आप बात कर रहे थे जो है, तो जो भाजपा के द्वारा विकास किए जा रहे हैं, विकास के दावे किए जा रहे हैं और इधर आपकी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो कैसे आप जो है दो बात करेंगे? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो और चाहे वो पार्षद हो, सभी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना बोलती है उतना करती नहीं है। अभी देखिए, उसने अपने उस भारतीय जनता पार्टी के पत्र में उसने वादा किया था कि 74वां संशोधन लागू किया जाएगा पार्षदों के लिए, लेकिन गोरखपुर में, यही बड़े बड़े शहरों में 74वां संशोधन लागू है और पार्षदों को 1 करोड़ से ऊपर कम से कम मिल रहा है विकास के लिए, लेकिन यहाँ कोई पार्षद की मतलब एक आम आदमी की तरह स्थिति है। विकास नाम का शून्य है। हाँ, कुछ जगह पे जैसे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कराने का काम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना विकास करने का काम किया है। अभी आपने संविधान के 74वें संशोधन की बात आपने कर दिया। पूरा भाजपा कह रही है कि हम 400 पार का नारा दे रही है और आप लोग कह रहे हैं 400 पार होंगे तो ये जो है संविधान खतरे में होगा। जैसा कि इनके नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं, तो मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी सहमति है कि 400 अगर हम पा जाएंगे तो संविधान को बदलेंगे। तो संविधान बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और गठबंधन सरकार संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो हम लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं और निश्चित तौर पे जब संविधान रहेगा तभी आप और हम और ये देश मजबूत रहेगा। अभी आप जो है 74वें संशोधन की वकालत आप कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए और उधर जो है संशोधन का विरोध भी कर रहे हैं, यदि ऐसा लोग कहते हैं तो। 74वां संशोधन का मतलब है कि पार्षदों को, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह, तो उनको 74वां संशोधन से दे करके और पार्षदों को मजबूत किया जाता है कि उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में विकास हो।
जो कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्र में कहा था कि हम जब भी आएंगे सरकार में तो पार्षदों को उत्तर प्रदेश में 74वां संशोधन लागू करेंगे, जिससे पार्षद अपने क्षेत्र में अच्छे से बढ़िया विकास करा पाए और पार्षद भी मजबूत हो। क्योंकि पार्षदों की स्थिति ये होती है कि पार्षदों को जनता से भी सुनना पड़ता है, सरकार भी कोई काम नहीं देती है, और दूसरा क्षेत्र में जनता हमसे सवाल करती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ विकास कागज में हो रहा है, सड़कों पे विकास नहीं है, जमीन पे। महानगर में देखा जाए तो विकास नहीं हुआ। हमने कहा कि कुछ अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और अपने नेताओं का विकास करने पे लगी है। जो विकास होना चाहिए गोरखपुर में वो विकास ना के बराबर है। आपकी जो कैंडिडेट हैं, गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं काजल निषाद जी, इसके पहले विधानसभा कंपियरगंज से लड़ चुकी हैं, अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ है मेयर का लड़ चुकी हैं, और इन सब के पहले वह गोरखपुर ग्रामीण से भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो जो आपका शीर्ष नेतृत्व है बार बार जो है एक ही प्रत्याशी को फील्ड में उतारना, क्या समाजवादी पार्टी जो है इसमें और कोई अच्छे लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारे गठबंधन सरकार की ये रहा है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और उस तर्ज पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये काम करने का काम किया है। और सदर लोकसभा 64 से श्रीमती काजल निषाद को, क्योंकि जनता की मांग भी थी, पिछली मरतबा मेयर में देखा होगा आपने जिस तरह से उनको साजिश करके हराया गया, गिनती के दिन उनको साजिश करके हराया गया। और निश्चित तौर पे काजल निषाद जी जनता के बीच रहने वाली है और एक मजबूत महिला है। और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की बात करती है, आधी आबादी का सिर्फ वोट लेने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर में क्या महिलाएं नहीं थीं? क्यों नहीं किसी महिला को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से? और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो लोकल का है ही नहीं है। वो तो यहाँ काजल निषाद जी यही ससुराल है, ये लोकल की है ये। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गोरखपुर सदर लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। और निश्चित तौर पे इस 5 साल के बीच में कहीं भी लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी जनता के बीच गए हो तो आप लोग बताइए। और निश्चित तौर पे जनता दुखी है, जनता का कोई काम इनके द्वारा नहीं हुआ है। देखा जाए तो एक तरफ काजल निषाद है, दूसरी तरफ वही देखा जाए तो बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है इस सदर लोकसभा 64 से। क्या कुछ प्रभावित आप हो रहे हैं इससे? आपकी पार्टी कुछ प्रभावित हो रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुसलमान कभी धर्म के आधार पे वोट नहीं देता है, पहले भी नहीं देता था और आगे भी नहीं देगा। मुसलमान हमेशा देखता है कि कौन सबको लेकर के चल सकता है, कहाँ जनता सुरक्षित है, हमारा देश कैसे मजबूत होगा, विकास कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी। ऐसे लोगों को वोट देने का काम आगे भी मुसलमान करेगा और पीछे भी करता रहा है। अध्यक्ष भी रहे हैं। आप अपनी महानगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं महानगर की जनता से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप सभी से अनुरोध है कि धर्म के आधार पे वोट ना दें, और जो आपके बीच रहा हो, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो विकास की काम करे, जो आपके लिए संघर्ष करे, जो नौकरी दे, जो महिला बहनों के आज महंगाई के दौर में महंगाई को कम करे, महिला बहनों के लिए जो स्कीम लाए, जैसे कि 1 लाख रुपए की सालाना स्कीम आई है, तो ऐसे लोगों को परिवार को चलाने के लिए अपने आने वाले
बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें।